मूवी में एक लैम्प एक फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। फिर एक लेडी उसे इंसानों की तरह अपने साथ नहला रही होती है। अब ये फैमिली उस लैम्प के साथ इंसानों की तरह ट्रीट क्यों कर रही थी? अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे घोड़े बर्फीले पहाड़ों पर घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चीज क्या थी ये तो हम भी नहीं देख पाते, लेकिन एक अजीब सी आवाज हम भी सुन पाते हैं। इसका मतलब ये कि वो कोई जानवर भी हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फार्म पर जाता है जहाँ पर हम बहुत सारी शीप्स को देखते हैं और वो भी अचानक से घबरा जाती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो और वो एक फार्म से निकलकर दूसरे फार्म में चली जाती है, लेकिन एक शीप पीछे ही रह गई थी और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस वो मरने वाली है। अब यहाँ पर वो सारे शीप्स फार्म में खड़े होकर बाहर देख रहे होते हैं और वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर तूफान आ रहा था। इसके बाद हमें उस फार्म के ऑनर दिखाए जाते हैं और वो दो हस्बैंड वाइफ थे। उनमें वाइफ का नाम मारिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया और उसका हस्बैंड अपनी डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि असल में यहाँ पर टाइम जंप हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर हरियाली है और धूप निकली हुई है, लेकिन पहले बर्फ पड़ रही थी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शीप्स के बाल भी काट दिए गए। इसका मतलब ये कि काफी टाइम गुजर चुका है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ काफी सिंपल थी क्योंकि ये सिटी से काफी दूर एक घर में रहती हैं और इनके पास और कोई है भी नहीं, बस ये खुद है और इनकी एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स में शीप्स के अलावा उनका एक डॉग था और एक बिल्ली थी। अब यहाँ पर उनकी शीप्स बर्थ दे रही थी जिसमें मारिया उनकी हेल्प कर रही होती है। खाना खाते टाइम मारिया का हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, जिस पर मारिया कहती है कि इसका मतलब है कि जल्दी प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच काफी गैप है। ये किसी मैरिड कपल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं रहते, एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते, हंसना तो बहुत दूर की बात है और सोते भी एक दूसरे से अलग अलग है। इसकी वजह ये है कि इनकी एक बेटी होने वाली थी जिसका नाम इन्होंने आडा रखना था, लेकिन वो बच्ची पैदा होते ही मर गई और तभी से इन दोनों के बीच गैप आ गया क्योंकि एक तो उनकी लाइफ पहले ही सैड थी और एक खुशी जो आने वाली थी वो दुख में बदल गई। अब जो नए लैम्स होते हैं उनकी ये लोग मार्किंग कर रहे थे जो कि हर साल हुआ करती थी। तब मारिया कहती है कि ये साल सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा लैम्स पैदा हुए हैं। और जब ये दोनों बात कर रही थी तो उनका डॉग भौंकने लगता है क्योंकि उस टाइम एक शीप बर्थ दे रही थी, इसीलिए मारिया उसकी हेल्प करती है और शीप का जो बच्चा पैदा हुआ था उसे देखकर ये लोग काफी हैरान, काफी परेशान और काफी घबराए हुए थे क्योंकि शीप का वो बच्चा इन लैम्प बाकी लैम्प से अलग था। मार्किंग तो दूर की बात है, वो उसे फार्म में भी नहीं छोड़ते, वो उसे उठाकर अपने घर में ले आते हैं और अब वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही पाल रहे थे। अब क्योंकि वो फीमेल थी इसीलिए ये उसका नाम आडा ही रख देते हैं, यानी जो नाम उन्होंने अपनी बेटी का डिसाइड किया था। यानी इसका मतलब ये है कि उनकी खुशी वापस आ गई। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो उन्होंने खुशी छीन भी ली क्योंकि जो लैम्प की असली माँ थी वो काफी दुख में थी क्योंकि उसके बच्चे को उन लोगों ने छीन जो लिया था, लेकिन इस बात से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे, यानी अगर कहा जाए तो अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मारिया जब फार्म में जाती है तभी उस लैम्प की मदर यानी वो शीप काफी परेशान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मारिया से पूछ रही हो कि मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन अब क्योंकि वो एक जानवर था और बोल भी नहीं सकता था इसीलिए उन लोगों ने उसका बच्चा उसे छीन लिया। लैम्प को वापस करने की बजाय वो उसे बच्चों की तरह उठाकर घूम रही थी क्योंकि ऐसा करने से उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। ये देखकर मारिया का हस्बैंड काफी हैरान होता है, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन असली माँ को कौन समझाता। नेक्स्ट डे उसकी माँ फार्म से निकलकर उन लोगों के घर के बाहर खड़े होकर अपने बच्चे को आवाज लगा रही थी और बच्चा भी अंदर से सुन रहा था। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर आकर उसे भगा देते हैं। वो शीप फिर पूरा दिन चिल्लाती रहती है। वो दोनों तो ऐसे हो गई थी जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। फिर एक दिन मारिया ट्रैक्टर लेकर निकल जाती है और उसका हस्बैंड भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन जाते जाते वो घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था और काफी देर गुजर जाने के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो उन्हें घर में आडा नहीं मिलता। वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे उसे ढूंढते हुए वो दोनों घर से काफी दूर आ जाते हैं और तब उन्हें जाकर पहाड़ों पर एडा मिल जाती है अपनी असली मदर के साथ। आडा को वहाँ पर देखकर उनकी जान में जान आती है। अगर ये लोग वहाँ पर ना पहुँचते तो वो शिप पता नहीं उस लैम्प को कहाँ ले जाती। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस लैम्प के लिए इतना ड्रामा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉकिंग जानकारी देती हूँ। असल में एडा कोई आम लैम्प नहीं बल्कि वो एक हाइब्रिड था, यानी आधी भेड़ और आधी इंसान। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ उसके लिए इतना पागल हो रहे हैं क्योंकि
ये उसे गॉड की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट ही समझ रहे हैं, लेकिन उस शीप के लिए ये उसका बच्चा है। अभी भी वो शीप इनके पीछे ही आ रही थी, लेकिन मारिया उसे चिल्लाकर भगा देती है। अब उस लैम्प यानी आडा पर वो इसीलिए हक जमा रहे हैं क्योंकि वो आधी इंसान है, क्योंकि अगर ये पूरा लैम्प होता तो ये इसके साथ भी वैसा करती जैसे ये बाकियों के साथ करते हैं। इसके बाद एक बार फिर से टाइम जंप होता है, जहाँ पर आडा अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने पैरों पर भी चलने लगी है और ये दोनों भी उससे वैसे ही प्यार करती है जैसे पहले करते थे। इतने टाइम से ना तो कोई यहाँ पर आया और ना ही आडा को लेकर कहीं बाहर गई, और इनका ये सीक्रेट अभी भी पूरी तरह से छुपा हुआ था। लेकिन आज कुछ लोग एक आदमी को वहाँ पर छोड़ जाते हैं और अब वो आदमी फार्म की तरफ ही जा रहा था। उधर मारिया को काफी अजीब तरह के ड्रीम्स आ रहे थे, जिसमें उसे भयानक मेल शीप दिखाई दे रही है और ये शायद उसके लिए वार्निंग थी कि आडा को वापस कर दो। इसके बाद मारिया जब नींद से जागती है तभी आडा की मदर बाहर खड़े होकर उसे बुला रही थी। अब यहाँ पर मारिया तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो एक गन लेकर सीधा उसके पास जाती है। यहाँ पर मारिया को उस पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक ही झटके में उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उसे घसीट कर ले जाती है और एक जगह पर ले जाकर दफना देती है। अब यहाँ पर मारिया सोच रही थी कि लैम्प की माँ को मारकर वो उस बच्चे की हकदार बन गई, यानी अब उन्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन वही आदमी यहाँ तक पहुँच जाता है और वो मारिया को ऐसा करता हुआ देख लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम पीटर है और रात वो वहीं पर ही गुजारता है और सुबह होने पर हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में मारिया के हस्बैंड का भाई है। इसके बाद वो सब साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आडा भी आ जाती है और उसे देखकर पीटर काफी हैरान और काफी परेशान होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आडा का एक हाथ इंसानों जैसा है और एक हाथ शेप जैसा। इसके बाद मारिया और आडा नकली माँ बेटी बनकर नहा रहे थे और पीटर उनको छुप कर देख रहा था। आडा को देखकर तो वो हैरान था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो इस बात से हो रहा था कि आखिर वो दोनों उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो तो आडा को ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो सच में इनकी बेटी हो। तब तक आकर वो अपने भाई यानी मारिया के हस्बैंड से इस बारे में पूछता है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। तब मारिया का हस्बैंड उसे सिर्फ एक ही जवाब देता है, हैप्पीनेस गॉड। वो ये भी कहता है कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हमारी जिंदगी से दूर रहना, हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का इंटरफेयर मत करना। तब पीटर उसकी बात मान लेता है। वो उन दोनों के साथ काम करवाता था और उनकी फैमिली का ही पार्ट बनता जा रहा था, लेकिन आडा को एक्सेप्ट करना उसके लिए मुश्किल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मारिया से बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे सीधे मुंह बात नहीं करती। वो मारिया को कहता है कि आडा एक जानवर है न कि इंसान। तब ये बात मारिया को काफी बुरी लगती है। यहाँ पर एडा भी पीटर के सामने जाने से शर्माती है, लेकिन फिर एक दिन वो उसके सामने ड्रम बजाता है, इसीलिए एडा अब उसे घुल मिल रही थी और जब वो उसे घास खिला रहा था तो तभी वहाँ पर मारिया का हस्बैंड आ जाता है और ये देखकर वो अपने भाई पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि वो तो आडा को अपने बच्चों की तरह ही समझते थे और उनके बच्चे को कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। और ये बात पीटर को भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे जब वो लोग सो रही थी तो पीटर एडा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ में एक गन भी थी, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो काम तमाम करने वाला है, यानी वो एडा का खेल खत्म करने वाला है और वो एडा पर गन पॉइंट भी कर देता है। उधर मारिया एडा को वहाँ पर ना पाकर काफी घबरा गई थी और जब वो पूरे घर को चेक करती है तो उसे आडा मिल जाती है पीटर के साथ। आडा पीटर की गोद में सो रही थी, क्योंकि आडा की मासूमियत ने उसके दिल को भी पिघला दिया, इसीलिए पीटर ने उसे नहीं मारा और अब पीटर भी उनकी फैमिली का पार्ट बन गया था, क्योंकि उसने आडा को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद एक बार फिर से टाइम जंप करता है, जहाँ पर मारिया आडा को असली आडा की कब्र पर लेकर जाती है, यानी अपनी बेटी की कब्र पर। यहाँ पर पीटर भी पूरी तरह से आडा का अंकल बन चुका था। वो आडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है और घर में मारिया और उसका हस्बैंड अकेले होते हैं। और जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़कर पैदल ही घर आ जाते हैं। वो सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। इस टाइम वो तीनों ही शराब की नशे में थे। इनके नाच गाने से परेशान होकर आडा घर से बाहर चली जाती है और बाहर इनका डॉग आडा को ही घूर रहा था। उसे देखकर आडा भी काफी डर जाती है और जब डॉग उसकी तरफ भागता है तो आडा जल्दी से भागकर शेड में चली जाती है। वो मिरर में अपना फेस देखती है, जो कि उसकी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उन लोगों की गन गायब थी। अब मारिया का हस्बैंड सो जाता है और आडा भी उसके साथ सो रही होती है, लेकिन अभी भी उसे काफी डर लग रहा था। फिर मौके का फायदा उठाकर पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है, ये कहकर कि मैं इस लैम्प की असली माँ को जानता हूँ जिसे तुमने मार दिया, मैंने देखा था। अब क्योंकि मारिया नहीं चाहती थी कि आडा को उसका सच पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी फैमिली टूट जाएगी, इसीलिए वो पीटर की बात मानने के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन असल में ये उसकी एक ट्रिक थी, क्योंकि इसके बाद वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती
देती है। नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड के जागने से पहले ही पीटर को बस में बिठाने के लिए उसे ले जाती है और पीछे से आडा ही मारिया के हस्बैंड को नाश्ता देती है। इसके बाद वो दोनों ट्रैक्टर को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। मारिया का हस्बैंड आडा को बता रहा होता है कि अगर कभी तुम गुम हो गई तो कैसे घर आ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है तो तुम इजीली वापस आ सकती हो। मारिया जब घर वापस आती है तो उसे घर में वो दोनों ही नहीं मिलते और तभी अचानक से उसे गोली चलने की आवाज आती है, इसीलिए वो उसी तरफ भागती है जहाँ से गोली की आवाज आई थी। असल में वो गोली मारिया के हस्बैंड की गर्दन में लगी थी। अब क्या ये गोली आडा ने चलाई थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो गोली चलाई होती है एक बड़े हाइब्रिड ने, आधा शीप और आधा इंसान। यहाँ पर आडा मारिया के हस्बैंड को मरता हुआ देखकर रो रही थी तो वो बड़ा हाइब्रिड उसे अपने साथ ले जाता है। मारिया का हस्बैंड भी उसे रोकता है लेकिन उसका कोई भी बस नहीं चलता। उसकी आंखों के सामने ही वो आडा को ले जाता है। साथ साथ आडा भी काफी दुखी थी। इसके बाद मारिया भी अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो इतना इंजर्ड था कि उसे कुछ भी बताने के काबिल नहीं था और अब देखते ही देखते वो मर जाता है। और अब मारिया को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उसके हस्बैंड को किसने मारा था और आडा कहाँ चली गई। वो सोच रही होती है क्या पता आडा ही इसे मारकर चली गई हो। अब यहाँ पर उनकी सारी खुशियाँ चली गई और दुख फिर से आ गया। और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ असल में वो हाइब्रिड बच्चा यानी आडा उस बड़े हाइब्रिड का था, यानी जिसने मारिया के हस्बैंड को मारा था। और मूवी के स्टार्ट में भी हमें उसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया जब वो पहाड़ों से होता हुआ फार्म की तरफ जा रहा था और जब घोड़े उसे देखकर भाग गए थे। जब वो फार्म पर पहुंचा तो शीप्स उसे डरकर भाग रही थी, लेकिन एक भेड़ को उसने पकड़ लिया जिसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसने उसके साथ कुछ कर दिया था। फिर उस शीप ने हाइब्रिड बच्चा पैदा किया जिसे गॉड गिफ्ट समझकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने रख लिया। अब उसकी माँ बीच में आ रही थी इसीलिए उसे मार दिया। वो शीप यानी हाइब्रिड बच्चे की माँ उसे लेकर इसीलिए भाग रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो बड़ा हाइब्रिड कहाँ होगा, क्योंकि ये बच्चा उसी बड़े हाइब्रिड का था और वो उस बच्चे को उसी के पास ले जा रही थी क्योंकि वो बड़ा हाइब्रिड पहले भी यहाँ पर आता रहता था। फिर जब वो नीचे आया तो ना तो उसे बच्चा मिला और ना ही उसकी माँ। और जब बाकी भेड़ों ने उसे मारिया और उसके हस्बैंड के बारे में बताया तो इसीलिए उसने मारिया के हस्बैंड को मार दिया, क्योंकि असल में उसने इस तरह से अपने बच्चे को आजाद किया। अब यहाँ पर टिट ऑफ टैट हो गया। मारिया ने उसकी माँ को मारकर उससे उसका बच्चा छीन लिया, वैसे उस हाइब्रिड ने मारिया के हस्बैंड को मारकर उसे छीन लिया। इससे हमें ये डीप मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी भी क्रिएचर को नुकसान पहुंचाओगे तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जैसे वो आपके सामने बेबस है वैसे ही आप भी किसी के सामने बेबस हो सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि वो बड़ा हाइब्रिड आखिर था कौन और वो कहाँ से आया था? असल में वो एक मिथिकल क्रिएचर था जो कि पहाड़ों में रहता था, क्योंकि मारिया और उसके हस्बैंड ने भी टाइम ट्रेवल की बात की थी, तो क्या पता वो फ्यूचर से आया हो। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।